छत्तीसगढ़ के बिरजू गांव में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। यह गांव जंगलों से घिरा था और बीच में एक सूना तालाब था, ठहरा हुआ, गहरा और हमेशा काला। गांव के बूढ़े कहा करते थे कि कभी यहाँ ठाकुर हरिप्रसाद की हवेली थी। ठाकुर का खराब नाम पूरे इलाके में था। वह गरीबों का अनाज छीन लेता, औरतों पर जुल्म करता, बच्चों से जबरन काम करवाता। लोग उससे नफरत करते थे, पर डर की वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक रात वह गायब हो गया। कहा गया कि आंधी तूफान की रात में उसकी हवेली तालाब में धंस गई। सिर्फ पानी बचा और उसके अंदर की उसने हवेली की परछाई। लोगों ने कहा, ठाकुर अपने पापों के साथ तालाब के नीचे दफन हो गया है। उस दिन के बाद जो भी तालाब के किनारे गया, उसने पानी में खुद को नहीं देखा, बल्कि किसी और का चेहरा। आरंभ। सालों बाद जिला मुख्यालय से एक इंजीनियर आया, अर्जुन। वह रिसॉर्ट बनाने के सिलसिले में गांव पहुंचा था। गांव वालों ने उसे तालाब के बारे में चेताया, साहेब, उस जमीन को मत छेड़ना, मगर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। मैं इंजीनियर हूं, पुजारी नहीं। उसने काम शुरू करवा दिया। पहली ही शाम मजदूरों ने तालाब के किनारे की मिट्टी खोदते हुए कुछ कठोर चीज पाई, एक बड़ा भारी दरवाजा। लकड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन लोहे का ताला बिल्कुल ताजा दिख रहा था, जैसे कल ही किसी ने लगाया हो। यहां पहले कुछ था, अर्जुन बड़बड़ाया। दरवाजा हटाते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी, गहरी, नम और अंधेरी। मजदूरों ने मना किया, पर अर्जुन अपनी टॉर्च लेकर उतर गया। नीचे हवा ठंडी, सीलन भरी थी, पर जलते हुए दियों की पीली लौ टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी जलाए हों। बीच आंगन में लोहे की चारपाई, दीवारों पर सूखी मालाएं और कोने में रखी एक पुरानी चौकी पर पानदान रखा था। सब कुछ पुराना था, लेकिन अजीब ये था कि पान में चमकती ताजा लाली थी। अर्जुन चौकी के पास गया। टॉर्च हटाते ही उसने देखा, चौकी के नीचे किसी के पैर हिल रहे थे। धीरे धीरे कोई ऊपर उठने लगा। लंबे काले बाल, आंखें सफेद और मुंह से लगातार पानी बहता हुआ चेहरा। उसने सुनी हुई ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को ऊपर की हवा सूट नहीं करती, अब नीचे रहो। अर्जुन भागा, पर जब उसने ऊपर जाने की सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां दीवार बन चुकी थी। उसने टॉर्च घुमाई और हैरान रह गया। वो जगह अब हवेली बन चुकी थी, दरवाजों, झरोखों और गलियारों वाली। बाहर कहीं तालाब नहीं था। दीवारों पर ठाकुर हरिप्रसाद की तस्वीरें लटकी हुई थीं, लेकिन हर तस्वीर के चेहरों पर खरोंचों के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से चेहरे मिटाए हों। हवेली का नर्क। अर्जुन खुद को कमरे में पाकर चीखा, कौन है यहाँ? आवाज आई, ठाकुर का घर सूना नहीं रह सकता। कमरे में दीवारें फुसफुसाने लगीं। कितनी जमीन चाहिए तुम्हें? अब ये भी ले लो। और फिर अर्जुन ने देखा, फर्श मिट्टी में बदलने लगी थी। मिट्टी से हाथ निकल रहे थे, सैकड़ों हाथ। मजदूरों, औरतों, बच्चों के, जो कभी ठाकुर के जुल्म के शिकार हुए थे। उन्होंने अर्जुन के पैर पकड़ लिए, उसे खींचने लगे। वह चीखता रहा, मैं तो बस यहाँ काम करने आया हूँ। पर आवाज गूंजी, हर इंसान जो जमीन छूता है, उसके अंदर दबी रूहें पहचान लेती हैं कि किसके लिए खुदाई हुई है। धीरे धीरे तालाब के ऊपर बुलबुले उठने लगे। ऊपर गांव वाले डरकर भागे। कहा जाता है कि पानी से किसी के चीखने की गूंज आई, मगर वो इंसानी आवाज नहीं थी। परिणाम, सुबह तालाब पूरी तरह सूखा मिला। नीचे पत्थरों से बनी एक हवेली दिख रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी पुराने लोग बतलाते थे। आंगन में चारपाई थी, चौकी थी, और चौकी के पास जमीन पर राख से लिखा था, मकान अब पूरा है।
गांव के लोग समझ गए ठाकुर को उसकी हवेली वापस मिल गई। पर अब वहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि आत्माओं की दीवारें थीं। जब बारिश होती है तो उसी तालाब से रात में पुराने गीत की तरह गूंजता सुर आता है। कर्ज पूरा हुआ, पर मकान अभी अधूरा है। और अगले ही दिन गांव से कोई एक आदमी गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वह मकान अब ऊपर भी बन रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए।